स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 स्टडी करेंगे फंक्शंस का। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? एक्सरसाइज 1E का इन्वर्स ऑफ फंक्शन का पार्ट बी। फर्स्ट लेक्चर हमने इन्वर्स का स्टडी कर लिया था, अब हमने सेकंड लेक्चर स्टडी करना है। तो हमारे फर्स्ट सम की स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह है। हमें इस सम में फंक्शन गिवन है -1 to 1 to r, मतलब -1 से 1 इसकी डोमेन है और रेंज रियल नंबर्स है। कहता है शो डैट द जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज़ 1 1 एंड 1 1, ठीक है। एंड देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेट इज़ द इन्वर्स ऑफ डैट फंक्शन, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले कि ये फंक्शन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा? 1 1 एंड 1 2 पहले प्रूव करेंगे तभी इन्वर्स सॉल्व होगा इस फंक्शन का। तो हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको 1 1 ही प्रूव करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन जा रहा है -1 to 1 to r। तो 1 1 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो हमें क्या प्रूव करना होता था कि x1 इक्वल टू x2 है, ये थिंग प्रूव करनी होती थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। तो मैं 4 1 1, ठीक है, कंडीशन लगा रही हूँ। f ऑफ x1 लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x1 किसके इक्वल है? f ऑफ x2 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आएगा? x अपॉन, मतलब यहाँ पे मैं इसकी जगह पे x1 है तो x1 भर दूंगी, x2 है तो x2 पुट कर दूंगी। तो मेरे पास x1 अपॉन x1 प्लस 2 आ गया और राइट साइड में x2 की फॉर्म में x2 अपॉन x2 प्लस 2 आ गया, ठीक है। डेट इज आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरे पास क्या आ गया? x1 इंटू x2 प्लस 2 और सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड x2 इंटू x1 प्लस 2, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास क्या बन गया? x1 x2 प्लस 2 x1 इक्वल टू x2 x1 प्लस 2 x2, ठीक है। x1 x2 का ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? 2 ऑफ x1 इक्वल टू 2 x2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के। तो हमारे पास ये कंडीशन जस्टिफाई हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन क्या बन गया है? 1 1। देयरफॉर f हमारे पास क्या बन गया है? f इज़ 1 1 फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या था? ऑन टू भी प्रूव करना होता है। वैसे ऑन टू इसमें भी हो जाता है, ठीक है। कैसे? ठीक है कि मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले ऑन टू के लिए हम y को f(x) लेट कर लेते थे, ठीक है। तो y की वैल्यू f(x) है तो y f(x) की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी। क्या थी हमारे पास? x अपॉन x प्लस 2, दैट इज दिस वन इज़ अ वैल्यू। नाउ इसको हमें इधर वाली साइड लेके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। y x प्लस 2y इक्वल टू x। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, सो आई विल टेक -2y। तो डेट इज़ y कॉमन आउट कर लेते हैं तो यहाँ x कॉमन आउट कर लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास टर्म क्या बन गई? y -1 इक्वल टू -2y। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये मेरे पास वैल्यू क्या है? -2y अपॉन y -1। इन अदर वर्ड्स मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू जो है 1 - y, मतलब मैंने क्या किया? इस माइनस को नीचे ऑब्जर्व करवा दिया। नाउ आई कैन से कि ईच y के लिए मेरे पास क्या है? ईच x के लिए y है, y के लिए x है, ठीक है। तो यहाँ पे x का आंसर कैसा आ सकता है? सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं एक्सेप्ट द वैल्यू 1, मतलब मैंने 1 नहीं पुट करना, ठीक है। तो मतलब आप x की वैल्यूज़ आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या बोला है कि -1 to 1 से लेके हम कहाँ चलने वाले हैं? r तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो f हमारे पास क्या है? -1 से 1 आप कुछ भी पुट कर सकते हो। रेंज ऑफ f मेरे पास क्या है? ठीक है, रेंज ऑफ f क्या है? ये डोमेन होती है रियल नंबर, मतलब इसकी जो है ये जो फंक्शन है इन्वर्स में -1 to 1 से रेंज ऑफ f है। रेंज ऑफ f आर ही रियल नंबर थे एक्सेप्ट द रियल नंबर -2। नाउ मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या मैं लिख सकती हूँ फॉर ईच y, ठीक है। फॉर ईच y के लिए हमारे पास एक देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंगिंग टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है, तो वैल्यू क्या रही? हमारे पास 2y अपॉन 1 - y, ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फॉर ईच y के लिए ऐसी x एग्जिस्ट करेगी जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2y अपॉन 1 - y।
सच डैट की फंक्शन में वो एक्स भरने पे दैट इज़ एफ एक्स, दैट इज़ ये वाला फंक्शन में एक्स भरने पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई भरने पे फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा y। देयरफॉर एफ हमारा क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन 1 एंड ऑन टू है तो उसको हम इन्वर्स भी बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे आगे, सो हमारा फंक्शन क्या आ गया, सो एफ इज़ 1 एंड ऑन टू, सो देयरफॉर एफ इज़ इन्वर्टिबल एंड इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्टेबल एंड इन्वर्स एग्जिस्ट। तो हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू क्या है कि हमने वहीं से वैल्यू निकाल लेनी है। मतलब हमने पीछे जो स्टेटमेंट थी वहाँ पे हमारे पास एफ एक्स, मैं दोबारा लिख रही हूँ स्टेटमेंट में, हमारे पास वहाँ पे एफ एक्स क्या था, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे इसकी एफ एक्स की। दैट इज़ यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई कि जो हमने पीछे से निकाली थी वो सीधा भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहाँ से हम सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू वाई था हमारे पास। तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम पीछे से सीधे भी उठा के लिख सकते हैं। क्या हमारे पास वैल्यू थी, y अपॉन 1 माइनस वाई, दैट इज़ दिस वन इज़ अ वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हम अगर वेरिएबल रिप्लेस कर दें, विच मीन्स डैट कि x की जगह के ऊपर अगर y लिख दें, सॉरी y की जगह के ऊपर अगर x लिख दें, तो डैट इज़ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स x की वैल्यू, ये हमारे पास आंसर आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसने 1 पूछा था, ऑन टू पूछा नहीं था, लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इन्वर्टेबल की कंडीशन क्या होती है, अगर फंक्शन 1 एंड ऑन टू है तो ही वो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। तो इसलिए हमने ऑन टू भी फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम की स्टेटमेंट है हमारे पास, शो डैट द फंक्शन एफ एक्स अपॉन इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इन्वर्टेबल इन इट्स डोमेन। ठीक है, डोमेन हमें गिवन नहीं है, हमने खुद ही फाइंड आउट करनी है। इफ़ सो, ठीक है, ये हमने सबसे पहले बताना है कि ये इन्वर्टिबल है, मतलब हमने क्या बताना है कि दैट वन इज़ अ 1 एंड ऑन टू। फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स और फर्दर वेरीफाई करना है कि उनका जो ऑफ है दैट इज़ अ कंपोजिशन जो है एफ की और एफ इनवर्स की एक्स वेरिएबल के ऊपर लगाने के बाद एक्स ही बन जाता है। मतलब दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये थिंग हमने प्रूव करके भी दोबारा से वेरीफाई करनी है। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इसको फिर देन दोबारा से हमने वेरीफाई करना है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या है कि हम इसमें सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट द रियल नंबर -1। ठीक है, क्यों नहीं रियल नंबर -1 पुट कर सकते, क्योंकि अगर रियल नंबर -1 पुट कर देंगे तो ये जो फंक्शन है वो इन्फानाइट बन जाएगा, वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो डोमेन इसकी एफ की क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट द रियल नंबर -1। तो मैंने माइनस करना है, दैट इज़ द नंबर -1, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं, -1 नहीं पुट करना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 1 प्रूफ करना होता है। ठीक है, हमने इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, 4 1 1 रेंज भी देख सकते हैं इसकी। सबसे पहले रेंज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, y। ठीक है, रेंज भी पहले चेक करेंगे, फिर ही 1 एंड ऑन टू करेंगे। ठीक है, फॉर द चेकिंग ऑफ रेंज तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर फाइंडिंग द रेंज भी लिख सकते हैं, फॉर चेकिंग और फाइंडिंग द रेंज। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेती हूँ। ठीक है, दैट इज़ एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू अगर एक्स माइनस 1 अपॉन, इसको इधर ले जाते हैं तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स प्लस 1। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग ये मेरे पास क्या बन रहा है, दैट इज़ द एक्स माइनस 1 वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स वाई वाले एक तरफ टर्म्स कर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, -y -1। तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने निकालनी है y -1 अपॉन -y -1। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, ये मैंने नेगेटिव इसमें ऑब्जर्व करवा दिया। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे ये मेरे पास x की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि इसके पास मेरी रेंज कैसी बन रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ।
ठीक है। वाई की सारी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, क्या नहीं पुट कर सकती कि जिसके ऊपर ये डिफाइंड ना हो, मतलब इसमें मैं 1 पुट करूँगी तो ये 0 बन जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड होएगा। तो मतलब इसकी जो रेंज है वाई की सारी एक्सेप्ट वैल्यूज़ एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ 1। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मतलब कि हमारे पास रेंज जो आ रही है इसकी एफ की वो क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट द रियल नंबर 1। अब हमारे पास डोमेन और रेंज डिफाइन हो गई है। अब मैंने क्या करना है, इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है, ठीक है, इन्वर्टिबल के लिए। तो फॉर 1 1 हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास अगर कोई x1 और x2 फंक्शन बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होता है, f ऑफ x2 के इक्वल होता है फॉर द पर्पस ऑफ 1। हमारे पास एफ एक्स मेरे पास फंक्शन क्या था, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये एफ ऑफ x1 मेरे पास क्या बन जाएगा, x1 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस 1। और एफ ऑफ x2 क्या बन जाएगा, x2 माइनस 1 x2 प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास क्या बन गया, x1 माइनस 1 ऑनटू x2 प्लस 1। और राइट साइड में मेरे पास क्या बन गया, x2 माइनस 1 इंटू x1 प्लस 1। दिस वन इज़ अ वैल्यू। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरे पास क्या बन गया, x1 माइनस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये मेरे पास ऐसी टर्म्स जो हैं वो आपकी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, -1 x1 और x2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, -1 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू बनी है, x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस x2। तो x1 वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं तो 2x1 किसके इक्वल बन गया, 2 ऑफ x2 के। ये कैंसिल आउट हो गया तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। अगर f ऑफ x1 से चले थे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से चले थे, x1 x2 इक्वल आ गया, देयरफॉर f इज हमारे पास क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमारे पास 4 ऑन 2 के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऑन 2 के लिए y से चलना होता है, फॉर ईच y बिलोंगिंग टू r, ठीक है, रेंज ऑफ f लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ f देयर एग्जिस्ट एन x की वैल्यू हमें दोबारा से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हमने निकाली थी स्टार्टिंग में रेंज निकालने के लिए, तो वहाँ से सीधा भी लिख सकते हैं कि ये किस में बिलोंग करती होगी, डोमेन में। मतलब रेंज से चलेंगे, ठीक है, कैसे होता था कि रेंज से चलेंगे, रेंज है ये डोमेन है, ठीक है, रेंज से चलेंगे तो पीछे एक डोमेन में वैल्यू मिलेंगी कि फंक्शन उसके ऊपर फंक्शन लगने के बाद ये आंसर बनता होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन उसके ऊपर सच डैट, ठीक है, लिख सकते हैं हम सच डैट फंक्शन के ऊपर वो x लगने के बाद, इसके ऊपर x के ऊपर ये फंक्शन लगने के बाद आंसर आता होता y। वो y हमारे पास क्या है, चेक करके आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, y भर के आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे देख सकते हो। एफ एक्स अब इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, ये वाली जो आपकी x की वैल्यू है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन 2 हो गया। तो अगर हमारे पास 1 1 एंड ऑन 2 दोनों थिंग्स प्रूव कर दिया हमने, तो हमारे पास फंक्शन हमारा क्या बन गया, f इज़ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स तो हम सीधा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स हमारे पास क्या था, y। ठीक है, पीछे से हम चल रहे थे x इजिकल टू एफ इनवर्स y, तो हम यहाँ से x की वैल्यू यहीं से चल रही है, चाहे स्टार्टिंग से ले लो, तो मेरे पास ये वैल्यू थी 1 माइनस वाई इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, अगर x फाइंड आउट करना होता था तो वेरिएबल चेंज कर देते थे, तो चेंज किया वेरिएबल, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x। अब हमने इसने लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि f इनवर्स x निकालो, ठीक है, इन्वर्टेबल प्रूफ करो, देन फाइंड आउट करो कि ये जो f इनवर्स है वो x के इक्वल आता है, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। हमारे पास एफ एक्स अभी जो हमने क्या प्रूव करना है कि f इनवर्स x फाइंड आउट करना है कि वो x के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं रफ में लिख सकती हूँ क्योंकि मेरा पेज टर्न आउट हो गया है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू थी, और f इनवर्स x की वैल्यू थी रिवर्स वाली, दैट इज़ ये जो हमने पीछे से प्रूव किया। तो मैंने इसको f इनवर्स x को x प्रूव करना है, तो ऑफ के लिए हटा देती हूँ मैं इसकी कंपोजिशन, और यहाँ पे क्या लगा लेती हूँ, ब्रैकेट। ऑफ कंपोजिशन हटा दी तो ब्रैकेट लगा दी। f इनवर्स की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे क्या मिल रही है वैल्यू हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ f इनवर्स।
तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की, ठीक है, एफ़ इन्वर्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी, एफ़ को मैंने एज इट इज़ रखा। अब एफ़ की जगह पे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब एक्स था तो एक्स था, जब यहाँ पे फंक्शन बदल गया है क्या आ रहा है ये वाला वैल्यू। तो मैंने इस एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे इस टर्म के साथ इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये मेरे पास क्या बनी, एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, लाइक इन द लास्ट एक्सरसाइज वी हैव डन अबाउट दिस थिंग, दैट इज़ हाउ टू फाइंड आउट द कंपोजिशन 1 माइनस एक्स। ठीक है, वी हैव रिप्लेस्ड, सॉरी वी हैव टू रिप्लेस एट हेयर। ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया, डिनोमिनेटर के एक्स की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया। नाउ वी विल टेक द एलसीएम। ये मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर फॉर्म अगर एलसीएम फाइंड आउट करूँ तो इसका मेरे पास क्या बन गया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। दिस वन डिनोमिनेटर कैंसल आउट, एक्स माइनस 1 साइन चेंज प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स, दिस वन गेट कैंसल आउट। ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, -1 था +1 था, दिस वन इज़ अ +1, ये कैंसल आउट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 2x अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए तो x आ गया। तो हमने ये जो प्रूव करना था वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि f ऑफ f इनवर्स x दैट इज़ x के इक्वल है। दैट इज़ द थर्ड कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ नेक्स्ट सम की हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है,